नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके जीएस जो भी है आज आपके सामने है। ठीक है, तो वीडियो को बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं आपको पहला सवाल की तरफ। तो चलिए, पहला सवाल है आपका सवाल नंबर 1। देखिए कि हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन की बिली जीन किंग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर ए, कोको गॉफ। कोको गॉफ। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? तो किसे चुना गया भाई? ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रहीम जी को। किसे? अब्दुल रहीम जी को। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल है। देखिए अगला सवाल है आपका कि हाल ही में H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले की पुष्टि कहाँ हुई? ये आपका कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ? कनाडा में। चलिए अगला सवाल है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। हाल ही में ऐतिहासिक जलजीवी मेला 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ आपका उत्तराखंड में। कहाँ हुआ दोस्त? उत्तराखंड में। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थित होगा? तो ये लद्दाख में होगा। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सिकोन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किस देश ने? तो आपका हो जाएगा नाइजीरिया। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 कि हाल ही में सुपर टाइफून मैल ई से किस देश के 6.5 लाख से ज़्यादा नागरिक विस्थापित हुए? किस देश के विस्थापित हुए? तो फिलीपींस के। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक का अनावरण किया है। कहाँ किए हैं भाई? तो ये किए हैं कोलकाता में। कहाँ किए हैं? कोलकाता में। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। देखिए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? किस देश के पुलिस को सम्मानित किए? तो ये है छत्तीसगढ़ के पुलिस को। अगला सवाल सवाल नंबर 10। देखिए अकबर ने जजिया कर को किस वर्ष समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर को किस वर्ष समाप्त किया था? तो समाप्त किया था ऑप्शन नंबर डी 1564 में। अगला सवाल सवाल नंबर 11। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। कौन सी जल संधि है? तो जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। अगला सवाल नंबर 12 देखेंगे। अभिधम्म पिटक का संकलन निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति के अंतर्गत की गई थी? किस बौद्ध संगति के अंतर्गत की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति। क्यों? तृतीय बौद्ध संगति। अगला सवाल नंबर 13। देखिए सवाल नंबर 13 है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच किस दिशा में बहती है? तो किस दिशा में बहती है? तो ये पश्चिम दिशा में बहती है। अगला सवाल महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्त? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका होता है हीमोफीलिया रोग होता है। किसके कारण से? हीमोग्लोबिन के कम होने की मात्रा से। चलिए अगला सवाल इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला सवाल है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन सी कितना होता है? 40%। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति
ना, निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुई थी? किस स्थल पर हुई थी? तो ये हुआ था राजगीर में। कहाँ हुई थी? तो राजगीर में। अगला सवाल अगला सवाल है कि टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडर किस देश के हैं? टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडर किस देश के हैं? तो ये आपके हैं स्विट्जरलैंड। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और लाइक भी करते रहिए, लाइक करने से बहुत ही मोटिवेट होता है। चलिए अगला है, मालगुडी डेज प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मालगुडी डेज प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो R.K. नारायण। किसके द्वारा? R.K. नारायण। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रीय जल मार्ग से। किससे है? राष्ट्रीय जल मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है, देखते हैं कि गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला सवाल है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? कैनिंग। कौन थे जी? कैनिंग थे। कब थे? 1857 में। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 23 कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की? तो किस हवाई अड्डे पर? तो ये कोलकाता हवाई अड्डे पर। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे भाई? चार्ल्स मेसोन। चार्ल्स मेसोन। इसी प्रकार के आगे बढ़ते हुए आपका अगला सवाल सवाल नंबर 25। हेलीवीड का भव्य मंदिर निम्नलिखित में से किनके द्वारा स्थापित किया गया था? हेलीवीड का भव्य मंदिर निम्नलिखित में से किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था दोस्त? तो होयसलो के द्वारा। होयसलो के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, देखिए ये रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और आप लोग वीडियो को एकदम गौर से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी? किसका था? तो ये हो जाएगा अकबर का। किसका? अकबर का। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 29। किस स्थान पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी? किस स्थान पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के कपूरथला में। कहाँ है? पंजाब के कपूरथला में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है कि देश में पहले मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में की गई है? देश में पहले मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में की गई है? ये कौन सा राज्य है? आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा पढ़कर सुनाई गई थी? देखेंगे एक बार फिर से, महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा पढ़कर सुनाई गई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 32। देखिए खट्टे रसीले फल किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? खट्टे रसीले फल किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? विटामिन सी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 33। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए
निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में शुद्ध पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किया गया था? किस बौद्ध संगीति में किया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला सवाल है सवाल नंबर 34 कि हाल ही में ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला देश कौन है? पहला देश कौन है? तो है आपका दुबई। क्या है? दुबई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? उड़ीसा। अगला सवाल, धीरे धीरे थोड़ा स्पीड बनाएंगे, अभी शुरुआती है तो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। जैसे जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे ही क्वेश्चन का लेवल भी ऊपर की ओर जाएगा। तो चलिए आपको अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? अरावली। अगला सवाल, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो ये कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पैटस क्या देखा जाता है? पैटस क्या देखा जाता है? तो क्या देखा जाता है? लेटराइट, लेटराइट जमा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। ठीक है, चलिए अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र। कौन हो जाएगा? बुध और शुक्र। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।